जैसे ही गर्मियां आती हैं, चेहरे के डार्क स्पॉट्स और ज़्यादा विजिबल हो जाते हैं। सभी डार्क पैचेस गहरे रंग के होने लगते हैं और जो पिगमेंटेशन अब तक कंट्रोल हो रही थी वो अचानक से बढ़ने लगती है। पूरा फेस डल दिखाई देने लगता है। हैरानी की बात यह है कि सबके साथ ऐसा नहीं होता, तो फिर आपके साथ ऐसा क्यों हो रहा है और इसका सॉल्यूशन क्या है? तो आज की इस वीडियो में आपको सारे सवालों का जवाब मिलेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। थैंक्स टू ऑल ब्यूटीफुल आइज वाचिंग माय चैनल। मैं डॉक्टर वंदना स्वागत करती हूँ आपका मेरे अपने चैनल में, जिसका नाम है डॉक्टर वंदनास आयु लैब। पहला कारण है धूप और हीट। सर्दियों के अंदर धूप फीकी होती है जबकि गर्मियों में तेज धूप पड़ती है। सर्दियों में सूर्य की किरणें तिरछी होती हैं जो कि गर्मियों में सीधी धूप पड़ती है। इसके अलावा दिन भी लंबे हो जाते हैं। लंबे दिन होने के कारण ऑटोमेटिकली सन एक्सपोजर का टाइम भी बढ़ जाता है। अब धूप से तो आप जैसे तैसे बचाव कर भी लेते हैं, लेकिन हीट से बचाव कर पाना मुश्किल हो जाता है। धूप और हीट के कारण ना सिर्फ हमारे स्किन में इन्फ्लामेशन बढ़ता है, बल्कि हमारी बॉडी भी डिहाइड्रेट हो जाती है। जब बॉडी डिहाइड्रेट हो जाती है तो उसका हमारी त्वचा पे साफ साफ असर दिखाई देता है। दूसरा कारण है स्किन केयर। कई बार सर्दियों में और गर्मियों में सेम स्किन केयर काम नहीं करता, खासकर अगर आपकी स्किन ऐसी है जो कि सर्दियों में तो ड्राई हो जाती है और गर्मियों में ऑयली हो जाती है। ऐसे में जो स्किन केयर प्रोडक्ट्स आपको सर्दियों में फ़ायदा पहुंचा रहे थे, गर्मियों में वो उल्टा आपके स्किन को और भी डल बनाने लगते हैं। तो ऐसे में आपको आपका मॉइस्चराइज़र, फेस वॉश ये सब बदलने की ज़रूरत पड़ सकती है। लेकिन अगर आप विंटर वाला ही स्किन केयर फॉलो करते जा रहे हैं तो उससे भी आपकी स्किन डल दिखाई देती है। तीसरा कारण है आपकी डाइट। सर्दियों में हम कुछ चीज़ें ऐसी खाते हैं जो कि हमारे शरीर को नेचुरली गर्म रखती हैं, जिससे कि खून का बहाव अच्छे से बना रहता है। लेकिन वहीं पर अब गर्मियों में हमें ऐसी चीज़ें खानी हैं जो कि हमारे शरीर को ठंडक दें, और ख़ास करके हाइड्रेशन का भी हमें ध्यान रखना होता है। जैसे कि कुछ लोग हल्दी और अदरक इसको पानी में उबालकर सेवन करते हैं या फिर इसका जूस बनाकर पीते हैं। अब सर्दियों के हिसाब से तो ये ड्रिंक अच्छी है, लेकिन गर्मियों के अंदर ये ड्रिंक आपको हो सकता है कि सूटेबल ना हो। अब हल्दी की बात करें तो ऑलरेडी हम खाने में हल्दी का इस्तेमाल करते हैं, जैसे दाल, सब्जी, हर चीज़ में हल्दी का इस्तेमाल करते हैं। हल्दी को अगर सही मात्रा में इस्तेमाल किया जाए तो ये हमारी बॉडी में पित्त दोष को बैलेंस करती है, लेकिन अगर अधिक इस्तेमाल किया जाए तो बॉडी में पित्त दोष को बढ़ा देती है। तो गर्मियों में हल्दी का इस्तेमाल अगर आपको करना है तो बेस्ट तरीका है कि गाय के दूध में मिलाकर उसका सेवन किया जाए, क्योंकि जो गाय का दूध है उसका नेचर ठंडा होता है। इस तरीके से हल्दी का सेवन करने से आपकी बॉडी में उसकी जो गर्माहट है वो नुकसान नहीं पहुंचाएगी और जो उसके फ़ायदे हैं आपको मिलेंगे। इसी तरीके से जो अदरक है उसकी क्वांटिटी भी आप कम करके उसका इस्तेमाल करें। पहले आप ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे थे तो अभी उसकी क्वांटिटी को कम कर दें, और हो सके तो आप शुंठी यानी कि ड्राई जिंजर पाउडर का इस्तेमाल करें। अब कुछ लोग तिल का इस्तेमाल कर रहे हैं। सर्दियों के अंदर तिल बहुत फ़ायदेमंद होता है, लेकिन गर्मियों में उसका सेवन या तो आप अवॉइड करें या फिर उसकी क्वांटिटी को बिल्कुल ही कम कर दें, क्योंकि तिल नेचर में बहुत ज़्यादा गर्म होता है। तो गर्मियों में अगर तिल का सेवन करना है तो बाकी सीड्स के साथ मिलाकर ही उसका सेवन करें। बाकी सीड्स के साथ मिलाते हुए उसकी क्वांटिटी वैसे ही कम हो जाएगी। साथ ही आप पंपकिन सीड्स की मात्रा थोड़ी ज़्यादा रखें और बेसिल सीड्स को अपनी डाइट में ज़रूर इंक्लूड करें, क्योंकि उसका नेचर ठंडा होता है। लेकिन मैं जो भी चीज़ें बता रही हूँ आप तभी अपनी डाइट में इंक्लूड करें अगर आपका पाचन अच्छा है, अगर आपको सीड्स डाइजेस्ट होते हैं, क्योंकि हर किसी को सीड्स डाइजेस्ट नहीं होते। अगर डाइजेस्ट नहीं हो रहे तो आपको बिल्कुल भी खाने की आवश्यकता नहीं है। गर्मियों के अंदर फ्लैक्स सीड्स की मात्रा भी आपको लिमिट में लेनी है, क्योंकि फ्लैक्स सीड्स भी अगर सही मात्रा में लो तो पित्त बैलेंस करते हैं, अधिक मात्रा में लो तो पित्त बढ़ाते हैं। खासकर गर्मियों के मौसम में आपको इनकी मात्रा कम रखनी है। तो गर्मियों में बेसिकली हमें पिगमेंटेशन के लिए ऐसी डाइट लेनी होती है जो हमारी बॉडी में पित्त दोष को बैलेंस करे। तो अगर आपने अभी तक पित्त दोष पर या फिर समर डाइट वाली वीडियो नहीं देखी है तो एक बार ज़रूर देखें। उसमें जो आप रोज़ाना खाते हैं, आपके घर में जो बनता है, उन्हीं चीज़ों की जानकारी दे रखी है कि कौन सी चीज़ का नेचर गर्म है, किस चीज़ का नेचर ठंडा है, ताकि आप डिसाइड कर सकें किस चीज़ की मात्रा आपको अधिक खानी है, किस चीज़ की मात्रा आपको कम रखनी है। साथ ही क्योंकि आयुर्वेद के हिसाब से गर्मियों में हमें तरल पदार्थों का अधिक मात्रा में सेवन करना चाहिए, इसीलिए आप
पित्ता डिटॉक्स ड्रिंक वाली वीडियो भी ज़रूर देखें ताकि आपको समझ आए कि कौन सा ड्रिंक आपके लिए फ़ायदेमंद है और कौन सा ड्रिंक आपको अवॉइड करना चाहिए। साथ ही जो लोग मंजिष्ठा काढ़े का सेवन कर रहे हैं, गरम गरम काढ़े का सेवन आपको नहीं करना है, बिल्कुल गुनगुना रह जाए तब आपको उसका सेवन करना है, ठंडा भी नहीं लेना है, गुनगुना होना चाहिए बस। इसके अलावा हो सके तो उशीर जल का भी सेवन करें, ये गर्मियों में बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है। ये शरीर को ठंडक तो देता ही है, साथ ही साथ इसमें वर्ण्य गुण होते हैं, यानी ये हमारे कॉम्प्लेक्शन को भी इम्प्रूव करता है। उशीर, जिसे हम खस के नाम से जानते हैं, आपने सुना होगा गर्मियों में खस का शरबत बनाया जाता है, इसे वेटिवर के नाम से भी जाना जाता है। तो अगर आपको डाउट है कि उशीर आपको सूट करेगा या नहीं करेगा, तो उशीर पर ऑलरेडी मैं डिटेल्ड वीडियो बना चुकी हूँ, तो आप उस वीडियो को ज़रूर देखें। गर्मियों में पिगमेंटेशन डार्क होने का चौथा कारण है पसीना। गर्मियों में अगर आपको बहुत ज़्यादा पसीना आता है तो इससे क्या नुकसान होता है? अगर आप स्किन केयर प्रोडक्ट्स लगाते हो, फेस पर कुछ भी लगा रहे हो, वो टिकता ही नहीं, पसीने के साथ धुल जाता है। अगर वो पसीने के साथ धुल जाता है तो वो असर भी कैसे करेगा? इसके अलावा जब आप धूप में निकलते हैं, सनस्क्रीन लगाकर जाते हैं, तो पसीने के कारण आपका जो सनस्क्रीन है वो भी बीच बीच से हट जाता है, जिससे कि जो यूवी रेज हैं आपके स्किन को जाकर नुकसान पहुंचाने लगती हैं। हमारा जो पसीना होता है खारा होता है, नमकीन होता है, जिसके कारण वो हमारी स्किन को इरिटेट कर सकता है। इसके अलावा अगर आपको हैबिट है बार बार पसीना पोंछने की, तो इससे स्किन पर फ्रिक्शन होता है, रगड़ होती है, जिससे कि स्किन में इन्फ्लामेशन बढ़ जाता है। तो अब पसीना आने का जो प्रोसेस है उसको हम पूरी तरीके से तो बंद नहीं कर सकते, क्योंकि वो तो आपकी बॉडी की नेचुरल प्रकृति है कि आपको पसीना ज़्यादा आता ही है। लेकिन हमें कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है ताकि हमारे स्किन को नुकसान ना पहुँचे। तो पहली बात आपको ये ध्यान रखनी है कि रगड़ कर चेहरा साफ नहीं करना। आपको लगता है आप नहीं रगड़ रहे, लेकिन बार बार जब आप पोंछते हैं तब भी स्किन में फ्रिक्शन होता है। तो हमेशा टैप कर कर के ही पसीना पोंछना है आपको, इस तरीके से पसीना नहीं पोंछना। इसके अलावा आपको क्या करना है, पुराना कॉटन के कपड़े का इस्तेमाल करना है। आपको पुराने ही कपड़े का इस्तेमाल करें, क्योंकि जो पुराना कॉटन का कपड़ा होता है वो काफ़ी सॉफ्ट हो जाता है और आपके स्किन पर काफ़ी जेंटल रहेगा। इसके अलावा अगर आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा ऑयल आने की वजह से आपको बार बार फेस वॉश करने की ज़रूरत है, तो ये प्रोसेस भी आपके स्किन बैरियर को डैमेज कर रही है। बार बार आपको फेस वॉश करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको ज़रूरत है अपने स्किन केयर में बदलाव करने की। अब आपको ऐसे प्रोडक्ट्स लगाने हैं जो कि जेल बेस्ड हों, जो कि चिपचिपे ना हों, क्योंकि अगर कोई भी चिपचिपी चीज़ अब आप लगाएंगे तो आपको वैसे ही ऑयल ज़्यादा आएगा। ऑयल ज़्यादा आएगा, उस पर सनस्क्रीन लगाएंगे तो वो टिकेगा ही नहीं। तो आपको जेल बेस्ड चीज़ें लगानी है और ऐसी चीज़ें लगानी है जो कि लाइट वेट हो, क्योंकि अगर आप हैवी क्रीम्स लगाते हैं तो उसके बाद आपको नेचुरली पसीना बहुत ज़्यादा आता है। तो आपको ऐसी क्रीम्स लगानी है जो कि फेस पर हैवी फील ना हो। लेकिन अगर कोई क्रीम आपकी फेवरेट है, आपको बहुत ज़्यादा सूट कर रही है, किसी भी हाल में उसको नहीं छोड़ना चाह रहे, तो फिर क्या सॉल्यूशन है? तो इसका बहुत ही आसान सा सॉल्यूशन है, हथेली पर उस क्रीम को लें, लेकिन कम क्वांटिटी में, उसमें रोज़ वाटर डालें, उसको फिंगर से मिक्स करें, वो बिल्कुल पतला हो जाएगा। फिर उसे अपने फेस पर लगाएंगे तो हैवी फील नहीं होगा, क्योंकि मैं पर्सनली ये चीज़ ट्राई करती हूँ। इससे क्या होगा कि बहुत ही कम क्वांटिटी में वो क्रीम पूरे फेस पर लग जाएगी और हैवी भी फील नहीं होगी। आप किसी भी क्रीम के साथ जिसको आप फेंकना नहीं चाहते या चेंज नहीं करना चाहते, ये मेथड ज़रूर ट्राई करें और ट्राई करके मुझे ज़रूर बताना कि आपको ये कितना पसंद आया। मिनिमल स्किन केयर। अब आप अपने चेहरे पर प्रोडक्ट्स की लेयरिंग पर लेयरिंग करना बंद कर दें। अगर आप पहले ये क्रीम लगा ली, फिर वो क्रीम लगा ली, फिर ये लगा लिया, लेयर्स बना रहे हैं, तो गर्मियों में आपके स्किन इससे इरिटेट हो जाएगी। तो जितना हो सके उतनी कम चीज़ें लगाएं, जैसे कि सिर्फ एक मॉइस्चराइज़र, वो भी बहुत ही लाइट वेट हो, जेल बेस्ड हो। उसके बाद सिर्फ एक सनस्क्रीन। सनस्क्रीन भी आपको ऐसा इस्तेमाल करना है जो कि मैट फिनिश दे, ताकि आपके स्किन पर ज़्यादा चिपचिपाहट महसूस ना हो। अगर आपको बाहर जाकर पसीना बहुत ज़्यादा आता है या फिर कुछ घंटों बाद ही आपकी स्किन ऑयली हो जाती है, तो आप रीएप्लीकेशन के लिए पाउडर सनस्क्रीन का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैंने डाइट के बारे में, स्किन केयर, पसीने वाली प्रॉब्लम का भी सॉल्यूशन बता दिया है, लेकिन सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है धूप और हीट, उसका तो कुछ सॉल्यूशन निकल कर आया ही नहीं। अब कुछ चीज़ें तो नेचर की देन है, जिसे हम पूरी तरीके से तो कंट्रोल नहीं कर सकते। हम वो ही कर सकते हैं जो हमारे बस में है। कुछ सॉल्यूशंस मैं आपको बताऊंगी जो शायद आपके
बहुत ज़्यादा काम आ जाएं। पहली बात, जब भी आप धूप में निकल रहे हैं, मैं बार बार कहती हूँ, अभी भी कह रही हूँ, छाता लेकर जाएं या फिर हैट का इस्तेमाल करें जो आपके फेस पर शेड डालेगी, क्योंकि खाली सनस्क्रीन इनफ नहीं होता। अब मुझसे किसी ने कमेंट में पूछा कि हम तो घूंघट निकालते हैं, तो क्या घूंघट से काम चल जाएगा? आप बताइए, क्या साड़ी का पल्लू या फिर दुपट्टा धूप को रोक लेता है? नहीं रोकता ना, सारी धूप उससे छन कर आती है। तो फिर वो आपके चेहरे को धूप से कैसे प्रोटेक्ट करेगा? फिर भी अगर आप चाहते हैं कि घूंघट से काम चल जाए, ऐसे में आपको काफ़ी मोटा कपड़ा अपने सिर पर डालना पड़ेगा। बट ऐसे में हो सकता है आपको फिर चलने में दिक्कत आए, सामने दिखाई ना दे। तो इसके लिए आप ऐसा कर सकते हैं, आप एक ऐसी हैट सिलेक्ट करें जिसका जो चारों तरफ का घेरा होता है वो फ्लेक्सिबल हो। तो आप पहले हैट पहने, उसके ऊपर से दुपट्टा लें, उसके ऊपर से घूंघट लें। आप ऐसा ट्राई करके देखें। तो धूप से तो फिर भी बचा जा सकता है, लेकिन हीट का क्या सॉल्यूशन है? खास करके अगर आप किचन में खाना बनाते हैं तो फिर हीट से बचना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो मैंने एक रील देखी थी जिसमें एक मिनी कूलर देखा था। तो अगर आप किचन में खाना बनाते हुए उस मिनी कूलर को रखते हैं तो उसकी हवा आपके फेस पर आती है, जिससे फेस पर ठंडक लगती है और आपको अच्छा महसूस होता है। इसके अलावा क्योंकि वो कूलर बहुत छोटा होता है, उसकी हवा इतनी नहीं होती कि वो गैस की फ्लेम को बुझा दे। मैंने ये कूलर खुद परचेज नहीं किया, मतलब खुद के लिए नहीं खरीदा, लेकिन मैंने किसी को गिफ्ट किया है। तो उनका जो रिव्यू आया है कूलर का, मैं आपको बता दूं कि वो इतनी ही हवा देता है कि वो हवा आपके फेस तक आएगी बस। तो अगर आपको लगे कि बहुत ज़्यादा हवा देगा तो फिर आप इसे परचेज नहीं करें। ये सिर्फ आपके फेस तक ही हवा देता है और हवा नहीं देता। इसके अलावा एक और रूटीन है जो आपको खास करके फॉलो करना है जब आप बाहर से आते हैं, क्योंकि जब आप गर्मी में बाहर से आते हैं आपके चेहरे में इन्फ्लामेशन बढ़ी हुई होती है। उसे शांत करने के लिए चेहरे को ठंडे पानी से धोना है। ठंडे पानी में फ्रिज का पानी इस्तेमाल नहीं करना, मटके का इस्तेमाल करना है। अगर फ्रिज का पानी इस्तेमाल करते हैं तो भी वो इतना ही ठंडा हो जितना कि मटके का ठंडा होता है। उसके बाद आपको चेहरे पर ऐसी चीज़ लगानी है जो कि ठंडक दे और इन्फ्लामेशन को शांत करे। जैसे आप खीरे का जूस लगा सकते हैं, एलोवेरा जेल लगा सकते हैं, उशीर का टोनर या फिर चंदन का लेप लगा सकते हैं। जो भी चीज़ आपको सूटेबल हो आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सारी वीडियो निकल गई, लेकिन आपके सवाल का जवाब अभी तक नहीं मिला कि अगर कुछ लोगों की स्किन गर्मियों में ग्लो करती है तो फिर आपकी स्किन डल क्यों हो जाती है? क्योंकि हर किसी की स्किन एक जैसी नहीं होती, ना एक तरीके से बिहेव करती है। गर्मियों में उन लोगों की स्किन ग्लो कर रही है जिनकी सर्दियों में डल हो गई थी, क्योंकि मोस्टली उन लोगों की स्किन ड्राई है, बहुत ज़्यादा ड्राई है। और ड्राई स्किन सर्दियों की हवा की ड्राइनेस को नहीं झेल पाती, उस टाइम पे उनका स्किन बैरियर टूटने लगता है। जबकि गर्मियों में जब हल्का हल्का सा ऑयल प्रोड्यूस होता है, हल्का हल्का सा पसीना आता है, तो ये एनवायरनमेंट उनके लिए सूटेबल हो जाता है। लेकिन आपको तो बहुत ज़्यादा पसीना आता है, बहुत ज़्यादा ऑयल प्रोड्यूस होता है, तो ये कंडीशन आपके लिए नुकसानदेह हो जाती है। अगर आपके स्किन में ऑलरेडी इन्फ्लामेशन है तो गर्मियों की धूप और हीट को आपके स्किन बर्दाश्त नहीं कर पाती और वो और ज़्यादा डल हो जाती है। और कुछ लोगों की स्किन का नेचर ही ऐसा होता है, प्रकृति ही ऐसी होती है जो कि ईजिली टैन हो जाती है, इसीलिए गर्मियों में आपकी स्किन डल हो जाती है। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दें। ऐसी ही और वीडियोस के लिए सब्सक्राइब टू माय चैनल। और हाँ, अगर कुछ भी पूछना है तो कमेंट करके ज़रूर पूछें। स्टे हेल्दी, कीप ग्लोइंग।